दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही सिद्ध और अच्छी होने वाली है। क्योंकि इसमें लास्ट में हम समझाएंगे कि इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमने कुछ और भी सिद्ध किया है। कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं वो हमने इस प्रमेय के द्वारा सिद्ध किए हैं। आपने ये देखा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो तो सिद्ध होगी, लेकिन तो सबसे पहले देखेंगे हम कि हमने एक त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर सबसे लंबी जो भुजा है कर्ण की ए और सी है, ये हमारा कर्ण है। इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, दिया गया है हमारे लिए ये समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज वही होता है जो 90 डिग्री का होता है। तो हमने यहाँ पर जो कुछ भी दिया है वो लिखा है कि दिया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। जब समकोण की बात करेगा तो हमारे लिए बी बराबर यानी कि यहाँ पर दे रखा है ये कोण हमने समकोण लिया है। इसे इस रूप में भी बना सकते हैं। ये कोण हमने लिया समकोण इस तरीके से, कैसे ही बना सकते हो समकोण त्रिभुज के लिए, यानी कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। किधर भी घुमा के भी बना सकते हो। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो हमने ये ले लिया और इन दोनों के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमने यहाँ पर साफ साफ लिख लिया है। फिर हमने जो अलग से किया है यानी कि रचना बी डी लंब ए सी, यानी कि बी डी जो लंब है वो किस पर है, ए सी पर है। ये मान हमने यहाँ पर खींचा है, बी डी लंब ए सी पर खींच लिया है। उसके बाद देखते हैं उपपत्ति में हम इसे सिद्ध करते हैं। तो ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी यानी कि ए डी बी ये दे रखा है। फिर उसके बाद में त्रिभुज ए बी सी यानी कि इन दोनों त्रिभुजों की हम समरूपता दर्शाएंगे, ए डी बी और ए बी सी की। तो समरूपता दर्शाने के लिए कम से कम या तो दो कोण बराबर होना चाहिए या फिर दो भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया ए बराबर ए, यानी कि ए बराबर ए क्यों लिया है हमने, क्योंकि ए डी बी त्रिभुज में ये दिखाई दे रहा है कोण। हमने यहाँ पर मान लिया है इसे थीटा, क्योंकि इसे हम आगे समझाएंगे क्या क्या है, इसका अस्तित्व क्या है। तो यहाँ पर जो है ए बराबर ए ले लिया क्योंकि त्रिभुज ए डी बी में भी ए है और ए बी सी में भी क्या है, ए दे रखा है, इसलिए ये ओवेनिस्ट हो गया। ए डी बी बराबर ए बी सी, ए डी बी बराबर ए बी सी यानी कि ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री के है, इसलिए क्या हो गया ये दोनों बराबर। तो यहाँ पर दो कोणों की समरूपता हो गई। तो कोण ए से यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण ए से ये भी लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ए डी बी समरूप किसके हो जाएगा, ए बी सी के हो जाएगा। ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब ये समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया था ए डी बटे ए बी, यानी कि हमने यहाँ पर जो हमारी मुख्य भुजाएं हैं ये रचना वाली भुजा को छोड़कर ए डी बटे क्या लिख लिया है हमने, ए बी, ए डी बटे ए बी यानी कि ए डी बटे ए बी। इसका हमने इस कोण के लिए आधार चुना तो इसका ये आधार हो जाएगा क्या, ए डी, यानी कि ए बी सी के लिए आधार ए बी हो जाएगा और ए डी बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो इसका आधार इसका आधार, आधार बटे आधार इनके समान अनुपात आ रहा है। फिर उसके बाद में ए डी बी का जो कर्ण आ रहा है त्रिभुज ए डी बी का कर्ण हमने मान लिया ए बी, और बड़े वाले त्रिभुज का ए बी सी का कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो इसके अपोन में क्या हो गया, ए बी बटे ए सी, यानी कि ये भी हमारा समान अनुपात में हो गया। इनकी हमने बजी गुणा कर दी, ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, इसे समीकरण 1 दे दी। इसी प्रकार हमने त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में किया है। त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि हमने त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी को, इन दोनों की समरूपता बिल्कुल इसी प्रकार की, यानी कि कोण सी बराबर सी ये दे रखा है। फिर उसके बाद बी डी सी बराबर ए बी सी, यानी कि दोनों ये 90 डिग्री के, ये 90 है और ए बी सी बराबर भी 90 डिग्री के दे रखा है। फिर क्या दे रखा है कि हमने इन दोनों को समरूप कर लिया त्रिभुजों को, बी डी सी समरूप किसके हो गया, त्रिभुज ए बी सी के हो गया। अब इनकी उसी भांति यानी कि सी डी बटे बी सी, सी डी की तरह हमारा ये है, यानी कि इसका हमने आधार मान लिया सी डी, त्रिभुज बी डी सी का आधार सी डी हो गया। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, बड़े वाले का यानी कि बी सी हो जाएगा। इस वाले का इस कोण के लिए आधार ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बराबर बी सी की तरह हमारा बी सी देखते हैं। अब देखो इस बी डी सी का कर्ण क्या हो गया, बी डी सी का कर्ण हो गया बी सी। तब इस त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हो जाएगा, यानी कि ए सी हो जाएगा। तो बी सी बटे क्या हो गया, ए सी। अब हमने इसकी बज गुणा कर दी, सी डी गुणा ए सी बराबर बी सी स्क्वायर।
हमने समीकरण 1 इसे दे दिया, समीकरण 2 इसे दे दिया, समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ लिया। तब क्या हो जाएगा, हमने जोड़ा AD गुणा AC प्लस CD गुणा AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा, ये हमने यहाँ से AC गुणा AC ये दोनों हमने कॉमन ले लिया, दोनों में ओमेनिस्ट है, हमने बाहर ले लिया। क्या बचा, AD बचा, CD बचा बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा बन गया, इसे हमने समीकरण 3 दे दिया। अब हम क्या देखते हैं इधर आगे वाले लाइन में, यानी कि CD प्लस, इसमें दिखाई दे रहा है CD प्लस AD, CD प्लस AD किसके बराबर है, AC के है, जो हमने इधर किया है। इसे हमने दे दिया है AD प्लस CD बराबर AC, उसको हमने समीकरण दे दिया इसके लिए दिए समीकरण 3, और इसके लिए दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान हमने किस में रख दिया, 3 में रख दिया। तो AD प्लस CD की जगह, उसकी जगह हमने क्या रख दिया, AC। तो AC गुणा AC बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारे यहाँ तक पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो चुकी है। उसके बाद हम क्या किया है समीकरण 5 में। अब देखते हैं इसे हमने समीकरण 5, अब देखते हैं हमारे इससे आगे क्या होगा। हमने आगे बहुत सारे फार्मूले सिद्ध किए हैं इसके द्वारा। तो यहाँ पर हमने एक काम किया कि समीकरण 5 में से हमने समीकरण दे दिया, समीकरण 5 में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, इस समीकरण में हमने कर्ण स्क्वायर से भाग दे दी। जब कर्ण स्क्वायर से कर्ण कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद में क्या आया, लंब स्क्वायर बटी कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटी कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है, लंब बटी कर्ण क्या होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर दोनों को हॉल भी करेंगे तब भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, इधर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि हमने लिख दिया है। आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार हमने उपरोक्त समीकरण में, यानी कि इस समीकरण में हमने लंब स्क्वायर से भाग दिया है, तो कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर 1 प्लस, यानी कि लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले लिख दिए, कर्ण बटे लंब बराबर कोसेक थीटा, आधार बटे लंब बराबर कॉट थीटा। ये दोनों इसमें मान पुट किए, हमारा ये मान निकल के सिद्ध हो गया। तो समीकरण 5 में इसी प्रकार हमने किया आधार स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहाँ पर भी वही बिल्कुल बात से निकल के आई है, फॉर्मूले भी हमने लिख दिए इधर। तो उसके बाद में जो किया है कि लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर tan थीटा, तो उसके बाद में हमारा ये फॉर्मूले सब निकल के आए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक और शेयर, और यहाँ तक हो सके तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।